ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान की तरफ से वेद स्वाध्याय के कार्यक्रम को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उपनिषदों में मुंडकोपनिषद। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य भोक्ता स ब्रह्म विद्या सर्वविद्या प्रतिष्ठा मथर्वाय ज्येष्ठाय पुत्राय प्राह। विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गुप्ता ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव स सर्वविद्या प्रतिष्ठां ब्रह्म विद्या ज्येष्ठ पुत्राय अथर्वाय प्राह। That means Brahma, first of the gods, was born. देवगणों में ब्रह्मा की उत्पत्ति सबसे प्रथम हुई। ब्रह्मा फर्स्ट ऑफ द गॉड वाज ब्रोन, द क्रिएटर ऑफ ऑल, जिन्होंने संपूर्ण विश्व के कर्ता एवं द वर्ल्ड्स प्रोटेक्टर और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के संरक्षक हैं। ही अथर्वन, his eldest son, declared the God knowledge in which all science have their foundation. उन्हीं के पुत्र हुए ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा ऋषि, और उनके लिए उन्होंने ब्रह्मा ने उस ब्रह्म विद्या का कथन किया जिसमें समस्त विद्याओं की प्रतिष्ठा और विज्ञान ब्रह्म ज्ञान उपस्थित है। विश्वस्य कर्ता, that means creator of all, that created all things of the world that we visible in front of all of us in every time. Bhuvanasya Gopta, the word's protector, that means all time that God protect, omnipotent and omniscient. Brahma, that means that God, Brahma, that means who is beyond our body but in our existence. Devanam Prathamam, that means first of the God to Sambhavuva was born, Sa, he Sarvidya Pratishthatam, in which all science have their foundation, Brahma Vidyam, the God knowledge, Jyesthaya Putraya Atharvaya, to Atharvan, his eldest son, Fraya declared दिया। अथर्वणेया प्रवद्येत ब्रह्मा अथर्वा तम पुरोवाचंगिरे ब्रह्म विद्यायां स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजो अंगिरसे परावराम। अथर्वणेयां प्रवदेत ब्रह्माथर्वा तं पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्यायां स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजोय अंगिरसे परावराम। अथर्वणे ब्रह्म यम प्रवदेत ताम ब्रह्म विद्या अथर्वाम पुराम अंगिरे उवाच सह भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजः परावराम अंगिरसे प्राह। That means the knowledge of Brahma or knowledge of omnipotent God by Brahma declared to Atharva। यह जो ब्रह्म ज्ञान है इसका सर्वप्रथम ब्रह्मा ने उपदेश किया था अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को। अथर्वा ऑफ ओल्ड डिक्लेयर टू अंगिरा, और अथर्वा ऋषि ने इस ज्ञान का जो है दान दिया था अंगिरा ऋषि को। ही टू सत्य वाहा
द भरद्वाज टोल्ड। फिर उन्होंने अंगिरा ऋषि ने सत्यवाह नाम के भरद्वाज ऋषि को दिया। द भरद्वाज टू अंगिरास बोथ द हायर एंड द लोअर नॉलेज। और फिर भरद्वाज ने अंगिरस नामक ऋषि को दिया दोनों प्रकार का ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान और निम्न ज्ञान। जिस ब्रह्म विद्या का ब्रह्मा ने अथर्वा के प्रति कथन किया था, उसका कथन पुरातन काल में अथर्वा ने अंगिरह के प्रति किया, उसने भरद्वाज सत्यवह के प्रति किया, और भरद्वाज ने परा एवं अपरा दोनों विद्याओं का अंगिरस के प्रति कथन किया। परा विद्या का मतलब है जो आध्यात्मिक विद्या है, जो आत्मा ईश्वर प्रधान है, जो अंतर जगत से संबंधित है, और अपरा विद्या वह है जो बाहरी संसार से संबंधित है, भौतिक विज्ञान। अथर्वणे अर्थात अथर्वा ऋषि ब्रह्मा यम ब्रह्म विद्या द गॉड नॉलेज which प्रवेदित declared दिया ताम that अथर्वा पूरा told और ओल्ड वृद्ध अंगिरे अंगिरा को दिया, और फिर उन्होंने सत्यवाह को, और सत्यवाह ने भरद्वाज को, और भरद्वाज ने फिर अंगिरस को। इस प्रकार से ज्ञान जो है निरंतर आगे बढ़ता हुआ। ओम शौनको ह वै महासालो अंगिरसं वेधि वधु प्रसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्नं नु भगवो विद्याते सर्वमिदं विद्यातं भवति। महासाला शौनकः वै विधिवत उपसन्नः अंगिरसं प्रपच्छनु नु भगवः कस्मिन् विद्याते सर्व इदं विद्यात् भवति इत। शौनक द ग्रेट हाउस लॉर्ड, शौनक एक जो था बहुत बड़ा धनाढ़ आदमी था, come to Angiras in the due way of the disciple and asked of him। वह अंगिरस ऋषि के पास आया उनका शिष्य बन के और कहा कि मुझे जो है लॉर्ड बाय नोइंग व्हाट डज ऑल दिस दैट इज बिकम नोन, आप मुझे बताइए क्या है जिसे जान लेने के पश्चात यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है। महासालाधिपति शौनक अंगिरस के पास विधिवत शिष्य के रूप में आए और उनसे पूछा, हे भगवान, क्या है जिसे जान लेने के पश्चात सब कुछ जान लिया जाता है, जिसके बाद कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं होती। स तस्मै उवाच द्विविद्ये वेदितव्यम् इतिह ब्रह्माविदः वदन्ति स्म यत् परा च अपरा च। That means to him those spoke Angiras twofold is the knowledge that must be known, of which the knower of the Brahma tell the higher and the lower knowledge। उन्होंने कहा, अंगिरस ने, कि दो प्रकार का ज्ञान है। यह विद्या एक परा विद्या है जो ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मविद ज्ञानी बताते हैं, और दूसरा जो अपरा विद्या है जो साधारण जन शिक्षा देते हैं। तत तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिस्मृति अथा परायया तदक्षरमध्ये गम्यते। उन्होंने कहा कि यह जो विद्या है, जो अपरा विद्या है, उसमें ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद तथा ज्योतिषी है, और परा विद्या वह है जिससे
अक्षर तत्व का ज्ञान होता है। ऑफ विच द लोअर द ऋग्वेदा एंड द यजुर्वेदा एंड ऑफ द सामवेदा एंड द अथर्ववेदा चैंटिंग रिचुअल ग्रामर etymological interpretations and prosody and astronomy science, and then the higher by which is known the immutable mutable, that means अपरा, immutable अर्थात अपरा। यत तददृश्यं ग्राह्य गोत्रम वर्णम चक्षु सत्रम तत्पाणिपादं नित्यं विभो सर्वगतं सुसूक्ष्मं तद्व्ययं यद भूतयोनि परिपश्यन्ति धीरा। उन्होंने कहा कि वह जो अदृश्य है, अग्राह्य है, संबंधनहीन है, अगोत्र है, अवर्ण है, चक्षु तथा सूत्र रहित है, जो अपाणिपाद हाथ पांव से रहित है, नित्य है, विभु है और सर्वगत है, सब में ओतप्रोत है, अति सूक्ष्म है, अव्यय है, जो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का उद्गम स्थल योनि है। ज्ञानी जन, धीर जन सर्वत्र उसका दर्शन करते हैं। दैट द इनविजिबल, दैट द अनसेंजिबल, without connections, without you, without eyes or ear, that which is without hands or feet, eternal, providing which is in all things, and impalpable, that which is imperishable, that which is the warmth of creature, says behold everywhere। इसके आगे उन्होंने कहा यथोर्नाभिः सृजते गृह्यते च यथा पृथिव्यामोषधय सम्भवन्ति यथा सत पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरातं सम्भवति विश्वम्। उन्होंने कहा जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले का सर्जन करती है तथा उसे अपने में ही समेट लेती है, जिस प्रकार पृथ्वी पर औषधियां उत्पन्न होती हैं, जिस प्रकार जीवित मनुष्यों के शरीर के रोम तथा सिर के बाल बढ़ते हैं, उसी प्रकार अक्षर तत्व से यही सब जगत उत्पन्न हुआ। एज द स्पाइडर पुट्स आउट एंड गेदर्स इन, एज हर्ब स्प्रिंग अप अपॉन द अर्थ, एज हेयर ऑफ हेड एंड बॉडी ग्रो फ्रॉम अ लिविंग मैन, so here all is grown from the immutable Akshar। Next he say about that कि ब्रह्मा तपसा क्षीयते ततः अन्नम अभिजायते, अन्नात् प्राण मनः सत्यम लोका कर्मसु अमृतम च। ब्रह्मा ने तप के द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया, तत्पश्चात उससे अन्न की उत्पत्ति हुई, अन्न से प्राण और मन, मन से सत्य और सत्य से लोक, कर्मसु अमृतम। इस प्रकार से अमृत तत्व की उत्पत्ति हुई। यह सर्वज्ञं सर्वविदं यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मात् तद् ब्रह्मा नाम रूपमनन्न च जायते। फिर उन्होंने कहा जो सर्वज्ञ है, सर्वविद है, वह जिसका तप ज्ञान में है, उससे ही यह ब्रह्म या नाम रूप एवं अन्न उत्पन्न होते हैं। He who is the omniscient, the all-wise, he whose energy is all made of knowledge, from him is born this, that is Brahma here, this name and form and matter। आगे उन्होंने कहा तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपस्यस्तानि ते त्रेताय बहुधा संततानि तान्याचरतं नियतं सत्यकामा
एष वः पंथा स्वकृतस्य लोके। That means this is that, यह वही है, the truth of things, वस्तुओं का सत्य, यह वही है, वह पदार्थों का सत्य तत्व है। Works which says beheld in the mantras, कवि दृष्टाओं ने मंत्रों में जिन कर्मों को देखा है, beheld in the mantra where in the Treta manifolded extended work do a perform religiously with one passion for the truth. This is your road to the heaven of good deed. यह वही है जो सत्य पदार्थों का या सारे पदार्थों का सत्य तत्व है। कवि ऋषियों और दृष्टाओं ने मंत्रों में जिन कर्मों को देखा, वे त्रेता युग में बहुधा विस्तारित हुए। उन कर्मों का एकनिष्ठ होकर सत्य के लिए कामना करते हुए तुम नियमित आचरण करो। पुण्य कर्म लोक सुकृत लोक के लिए यही तुम्हारा पंथ है। यदा लीलायते हर्षे समिद्धि हव्यवाहने तदा ज्या भागा वंतरेणाहुति प्रतिपादेत। When the fire of the sacrifice is kindled and the flame swells and quivers, then between the double pouring of butter cast therein with faith the offspring। जब यज्ञाग्नि प्रज्वलित हो जाए और उसकी ज्वालाएं ऊंची ऊंची होकर लपलपाने लगे, तब घृत की 2 आहुतियां आज्य भागों के बीच में अपनी आहुतियों को श्रद्धा से समर्पित करो। यस्याग्निहोत्रमदर्शं पौर्णमास मचातुर्मास्य मनाग्रहण्मतीति वर्जितं च आहुतमय वैश्वदेवामविधिना भूतमा सप्तमास तस्य लोकान् हिनस्ति। For he whose altar fires are empty of the new moon of spring and the full moon of spring and the offspring of the rain and the offspring of the first fruits are unfed or fed without right ritual or without gusts or without the due to the Vishwadeva destroys his hope of all the 7 world। जिसकी यज्ञाग्नि अग्निहोत्र अमावस्या को दी जाने वाली आहुति से रहित है, पूर्णिमा को दी जाने वाली आहुति से रहित है, वर्षा काल की चातुर्मास आहुति तथा प्रथम फल अन्नाज के समय दी जाने वाली आहुति से रहित वह अहुत है, अथवा अविधि पूर्वक हुत है, अथवा अतिथि यज्ञ विहीन है, अथवा विश्व देवों को दी जाने वाली आहुतियों से रहित वह अपने साथ लोगों के पुण्य प्रत्यांशा को नष्ट कर देता है। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लीलायमाना इति सप्तजिह्वा। काली श्यामवर्णा कराली भयंकर मनोजवा मन की गति के समान द्रुत वेग वाली, सुलोहिता रक्तवर्णा, सुधूम्र वर्णा धुएं के सदृश वर्ण वाली, स्फुलिंगिनी स्फुरलिंगों को बिखेरने वाली, विश्वरुचि सर्व सुंदरी, ये हैं अग्नि की लपलपाती 7 जिह्वाएं। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुतयो
ह्याददायन्तं न्यत्येता सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेको वधेवासः. He who in these when they are blazing bright perform the rites in their due season, him his fires of sacrifice take, and they led him these rays of the sun. There where the were Lord of the gods is the inhabited on high. इनके तीव्र जाज्वल्यमान हो जाने पर जो याचक यथोचित काल में यज्ञानुष्ठानों को करता है, उसे उसकी यज्ञाग्नि इस सूर्य की रश्मियां वहां ले जाती है, जहां देवों के अधीश्वर ही ऊर्ध्वलोक की एकमात्र अधिवासी हैं. एहयहीति तमाहूतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिरभिर्यज्यमानं वहन्ति प्रियां वाचामभिवदन् त्ययो अर्चयन्त एष वः पुण्यः सुकृतो लोको ब्रह्मलोकः. Come with us, they cry to him, this luminous fire of sacrifice, and they wear him by the rays of the sun, speaking to him pleasant words of sweetness, doing him homage. This is your holy word of Brahman, and the heavens of your righteousness. ये दीप्तमयी हुताग्नियां उस यजमान को आओ हमारे साथ आओ पुकार कर कहती हैं, तथा प्रिय वाणी के द्वारा उसका अभिवादन करती हुई उसकी पूजा अर्चना करते हुए सूर्य की रश्मियों के माध्यम से उसका वहन करती हैं. यही है तुम्हारा पुण्य ब्रह्मलोक, तुम्हारा सुकृत लभ्य स्वर्ग. जिसका मतलब है पहला जो मार्ग बताया जा रहा है यज्ञ के माध्यम से, अपरा विद्या का यहाँ पर अभी प्रथम में वर्णन हो रहा है. इसके उपरांत जो है पराविद्या के बारे में उपदेश दिया जाएगा. लावा हेते अदृढ़ा यजरूपा अष्टादशोक्तमवरम येषु कर्मम् एतच्छ्रेयो ये अभिन्दन्ति मूढ़ा जरा मृत्यु ते पुनरेवापीयन्ति. But frail are the sheaves of sacrifice, frail this form of sacrifice, all the 18 of them in which are declared the lower work. Fool are they who hail them as the highest God, and they come at again to this world of age and death. किंतु ये यज्ञ रूपी नौकाएं अति जर्जर हैं. ये 18 के 18 ये दृढ़ है, जिनमें अवर कर्मों निम्न कर्मों के विधान का कथन किया गया. मूढ़ हैं वे जन जो इनको श्रेय मानकर अभिनंदन करते हैं, वे इस जरा मृत्यु के लोक में पुनरावर्तन करते हैं. अर्थात जो सांसारिक क्रियाकलापों का जो कर्मकांड है, वेदों में यज्ञों का जो विधान है, वो साधारण मनुष्य को एक रास्ता मार्ग देता है. उस मार्ग के माध्यम से वह उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है. लेकिन इसमें भी बड़ी कठिनाई है और यहाँ आसान मार्ग नहीं है. इसमें से बहुत कम ही लोग जो है निकल पाते हैं, क्योंकि उतनी श्रद्धा भक्ति और नित्यता के द्वारा कर्म करने में लोग प्रायः अपने को अशक्य पाते हैं. इसलिए कहते हैं ऋषि, अविद्याया मनंतरे वर्तमानः स्वयं धीरा पंडितम मन्य सात्माना जंघन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैवं नियमाना यथांधा. अर्थात they who dwell should within the ignorance, and they hold themselves for learned men, thinking, be are the wise and the sage. Fool are they, and they wander around beaten and stumbling like blind men led by the blind. अविद्या के अंदर बंद रहने वाले
ये लोग जो स्वयं को विद्वान मानकर सोचते हैं हम भी विद्वान तथा पंडित हैं, वस्तुतः वे सभी मूढ़ हैं तथा वे उसी प्रकार चोटें तथा ठोकरें खाते हुए भटकते हैं जैसे अंधे के द्वारा ले जाया गया अंधा व्यक्ति ठोकरें खाता है और गिरता है। अविद्यायां बहुधा वर्तमानं वयं कृतार्था इत्यभिमन्ययन्ति बाला यत् कर्मणि न प्रवेदन्ति रागात् तेनातुरा क्षीण लोकाच्यन्नवन्ते। They dwell in many bonds of the ignorance, children thinking they have achieved our aim of paradise. For when the men of work are held by their affections and arrive not at the knowledge, then they are overtaken by anguish. Then their paradise waste by enjoying, and they fall from their heaven. ये अविद्या के बहुविध बंधा में रहते हैं, अर्थात बंधनों में रहते हैं तथा बालकों के समान गर्ववशात सोचते हैं हमने अपने स्वर्ग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, क्योंकि जब कर्मनिष्ठ व्यक्ति अपनी आसक्ति राग के कारण ज्ञान लाभ नहीं कर पाते तब वे दुख तथा आतुरता के बस में हो जाते हैं। तब उनका स्वर्ग भोग के कारण क्षीण हो जाता है तथा वे स्वयं अपने स्वर्ग से पतित हो जाते हैं। इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्या श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा न कस्य पृष्ठे ते सुकृत अनुभूत्यवेम लोकं हीनतरं वा विसन्ति। Mind bewildered, who hold the oblation offered and the well-dug for the greatest righteousness, and know not any other highest God on the back of heaven, they enjoy the world on by their righteousness, and enter again this or even a lower world. मोहग्रस्त ये लोग जो यज्ञ याज्ञ आदि कर्मों तथा कूप आदि खनन के कार्यों को ही सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ सत्कर्म समझते हैं तथा अन्य किसी श्रेय को नहीं मानते, वे स्वर्ग पृष्ठ में सुकृत लोक की अनुभूति करके इस लोक में अथवा इससे भी हीनतर लोकों में प्रवेश करते हैं। तपः श्रद्धेये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्त्या विद्वांसो भक्षयचर्यां चरन्त सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ते यत्रामृतः स पुरुषो हाव्यात्मा। But they who in the forest hollow of the faith and self-discipline, calm and full of knowledge, living upon alms cause for them the dust of their passions, and through the gate of the sun they pass on their where is the immortal, the spirit, the self undecaying and imperishable। किंतु जो अरण्य में अपनी श्रद्धा एवं तपश्चर्या का पालन करते हुए शांत चित्त एवं ज्ञाननिष्ठ भाव से भिक्षावृत्ति के द्वारा जीवन यापन करते हैं, वे अपनी कामनाओं की धूली रज से मुक्त होकर सूर्य के द्वार से निकलकर वहां पहुंच जाते हैं जहां अव्ययात्मा अमृत पुरुष विद्यमान है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो बहुत ज्यादा भोग विलास करते हैं और भोग विलास सामग्री से संपन्न है, यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं और सोचते हैं कि उनका जो है स्वर्ग जो है निश्चित हो गया और उनके जीवन में सात्विकताएं नहीं होती हैं, इसलिए उनका पतन हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जिनके पास यह सारी भौतिक वस्तुएं नहीं है लेकिन फिर भी वह एकांत में रहकर श्रद्धा और तपस्या के माध्यम से अपने को ज्ञानिष्ठ करते हैं और जो जीविकोपार्जन के लिए थोड़ा बहुत उन्हें भिक्षावृत्ति अर्थात ज्ञान के उपदेश से जो उन्हें प्राप्त होता है उससे वो अपना जीविकोपार्जन करते हैं और वह सूर्य के द्वारा
सूर्य के द्वार से निकलकर अर्थात जो ज्ञान के मार्ग से उत्कृत करके ऊपर उठकर वहां पहुंच जाते हैं जहां अमृत पुरुष अमरत्व पुरुष विद्यमान है, अर्थात जहां अमर पुरुष रहा करते हैं। परिक्षम लोकान कर्म चित्तानाम ब्राह्मणो निर्वेदा माया नस्त कृत कृतेन तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभि गच्छे समित्य पाणिम श्रोत्यम ब्रह्मानिष्ठम। द सीकर ऑफ द ब्रह्म जिज्ञासु ब्राह्मण, having put to the test the words piled up by work, arrive at the word distaste, for not by work done is rest. He who is uncreated for the knowledge of that, let him approach fuel in hand. A guru, one who is learned in the Veda and is devoted to contemplations of the Brahma. ब्रह्म जिज्ञासु कर्म संचित लोगों की परीक्षा करके संसार के फीकेपन, निर्वेद जो निस्वाद है, ज्ञानहीन है, उसका अनुभव करते हैं, क्योंकि कर्मों को करने से ही उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। जो अकृत है उस परतत्व के ज्ञान के लिए वह ब्राह्मण हाथ में समिधा धारण करके वेदविद श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए, अथवा वह जो असृष्ट है, सृष्ट पर आधारित नहीं है, शाब्दिक अनुवाद कृत के द्वारा अथवा बनाया गया के द्वारा अकृत, यह जो असृष्ट नहीं है, अर्थात जब ब्रह्म जिज्ञासु अपने ज्ञान के माध्यम से संसार का अनुभव कर लेता है और उसके दोष और स्वाद विहीन होने के कारण वह जो है अपने हाथों में समिधा का मतलब समाधान की, समिधा अर्थात समाधान के लिए जो साधन है हाथ उसके, और समिधा का मतलब होता है जो यज्ञ में आहुति देने के लिए अपने वृत्तियों का या फिर लकड़ियों का, जिस प्रकार से वह निकल जाता है उस गुरु के पास जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो वेदविद है और जो सृष्टि के अतिरिक्त असृष्ट है, जिसकी रचना नहीं है या जिसका रचाया नहीं जा सकता, जो निशब्द है, शब्दों से परे है, जो बियॉन्ड ऑल आवर एक्सटर्नल विजन, हमारे बाह्य दृष्टि से जो बाहर है, वह उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। तस्मै स विद्वानुपसन्नानाय सम्यकं प्रशांत चित्ताय समान विद्याय एनाक्षरं पुरुषं वेदं सत्यं प्रवाचातां तत्वतो ब्रह्म विद्यायाम। उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए वह जो है क्या करता है शिष्य? टू हिम बिकॉज ही हैज टेकन एंटायर रेफ्यूज विथ हिम, विथ हार्ट tranquilized and a spirit at peace, that man of knowledge declared in its principle the science of the Brahman, by which one comes to know the immutable spirit, the true and real. उसके प्रति जो पूर्ण रूप से शरण में आ गया, जो शांत चित्त हो गया, जिसकी आत्मा में शांति विराजती है, विद्वान उस ब्रह्म विद्या का तत्वतः प्रवचन करता है, बताता है, जिससे अक्षर पुरुष को परम सत्य था सत्व तत्व को जाना जाता है। तदेततं सत्यं यथा सुदीप्ता पावकात् विस्फुलिंगा सहस्रश प्रभवन्ते स्वरूपा तथाक्षरा द्विविधा सौम्यं भावा प्रजायन्ते तत्रा चैवापि यन्ति। दिस इज दैट, यह वही है, द ट्रूथ ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का सत्य, एज फ्रॉम ऑन द हाई काइंडलेट
for thousands of different sparks are born and all have the same form of fire. So, O fair sun, from the immutable manifold becoming are born, and even into that they depart. हे सौम्य, यह वह पदार्थों का सत्य तत्व है। जिस प्रकार सुदित अग्नि के से सहस्त्रों स्फुलिंग उत्पन्न होते हैं तथा वे सभी अग्नि के समान रूप वाले होते हैं, उसी प्रकार अक्षर तत्व से अनेकानेक भावों का संभूतियों का उद्भव होता है तथा उसी में वे सब चले जाते हैं। दिव्यो ह्यामूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो यजः अप्राणो ह्यामना शुभ्रो ह्याक्षरात् परतः परः। वह कैसा है? He the divine, the formless spirit, even he is the outward and the inward, and he the unborn. He is beyond life, beyond mind, luminous, supreme, beyond the immutable. वह दिव्य अमूर्त पुरुष वही बाह्य तथा आंतरिक सत्य है। यह वह अज है, वह प्राणों से परे अप्राण एवं मन से परे अमन है। वह शुभ्र एवं ज्योतिर्मय एवं अक्षर से भी परे परमात्म तत्व है। एतस्माद् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। आगे कहते हैं, लाइफ एंड माइंड एंड द सेंस आर ब्रोन फ्रॉम हिम। जीवन और मस्तिष्क, मन, इंद्रियां सब उससे जन्म लेते हैं। एंड द स्काई एंड द वाइंड एंड द लाइट, और आकाश, हवा, प्रकाश, एंड द वाटर, पृथ्वी, जल, एंड अर्थ अपहोल्डिंग ऑल दिस। इसी परमात्मा तत्व से प्राण, मन तथा समस्त इंद्रियों का जन्म होता है तथा आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा सभी को धारण करने वाली पृथ्वी का भी जन्म होता है। अग्निरमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा श्रोत्रे वागम विवृतास्य वेदा वायुः प्राणं हृदयं विश्वमस्य पदभ्यां पृथ्वी व्यूष सर्वभूतान्तरात्मा। Fire is the head of him, and his eyes are the sun and moon. The quaterers, his organ of hearing, and the revealed Vedas are his voice. Air is his breath. The universe is his heart. Earth lies at his feet. He is the inner self in all beings. वह परम तत्व परमात्मा कैसा है उसके बारे में कहते हैं, अग्नि उसका मस्तक है, मूर्धा है। चंद्रमा तथा सूर्य उसके नेत्र हैं। दिशाएं उसकी श्रवणेन्द्रियां हैं, कान है, सूत्र है तथा प्रकट हुए वेद ही उसकी वाणी है। वायु उसका प्राण है। विश्व का हृदय उसके चरणों में पृथ्वी आसीन है। वह समस्त उद्भूत सत्ताओं का अंतरात्मा है। तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्यः ओषधय पृथिव्याम् ओमानरेतः सिञ्चति एवं सीतायां बहवी प्रजां पुरुषाः सम्प्रसूता। From him is fire of which the sun is the fuel, the rain from the soma hurls upon the earth, and the male casts his seed into omen. Those are these men, people born from the spirit. उसी से अग्नि उत्पन्न होती है जिसकी समिधा है सूर्य। सोम से वर्षा तथा पृथ्वी पर औषधियां, वनस्पतियां उत्पन्न होती। पुरुष स्त्री में वीर्य सिंचन करता है। इस प्रकार नाना विधि प्रज्ञा उस परम तत्व से उद्धुत होते हैं। तस्माद् ऋचं सामं यजुषिं
दीक्षां यज्ञाश्च सर्वे क्रतो दक्षिणाश्च संवत्सरस्य यजमानस्य लोकाय सोमो यत्र पवते यत्र सूर्याः. From him are the heavens of the Rigveda, the Samveda and the Yajurveda, intuition and all sacrifice and works of sacrifice and due given, the ear and the giver of the sacrifice and the words on which the moon shines and the sun. उसी परमात्मा ब्रह्म परम ब्रह्म तत्व से ऋग्वेद की, सामवेद की तथा यजुर्वेद की ऋचाएं तथा मंत्रगान उद्भव होते हैं. दीक्षाएं समस्त यज्ञ तथा योग कर्म और दान दक्षिणाएं हैं. उसी से संवत्सर यजमान है, लोक लोकांतर है, जिनमें चंद्रमा तथा सूर्य प्रकाश फैलाते हैं. तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसुता साध्या मनुष्या वसौ वयांसि प्राणापानो बृहेयहो तपश्च श्रद्धं सत्यं ब्रह्मचर्या विधेश्य. वह कहते हैं कि उसी ब्रह्म ने या उसी ब्रह्म से अनेकानेक देवगण उत्पन्न हुए, उसी से साधुगण मनुष्य तथा पशु पक्षी उत्पन्न हुए. प्राण तथा अपान वायु, धान तथा जौ, अन्य तप श्रद्धा सत्य ब्रह्मचर्य तथा विधि विधानों का प्रादुर्भाव उसी से हुआ है. सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिसः समिध सप्त होमा सप्तैमे लोकायेषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्तः सप्त. The seven breaths are blown from him, and the seven lights and kinds of fuel, and the seven oblations, and the seven words in which move the life breath set with the sacred heart for their dwelling place. 7 and 7. उसी में या उसी से सप्त प्राणों का जन्म हुआ. सप्त ज्वालाएं, विभिन्न समिधाएं, सप्त होम तथा ये संत लोक जिनमें प्राण हृदय गुहा को अपना बनाकर विचरण करते हैं, उसी से उत्पन्न है. सभी सात सात के समूह में है. अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वस्मास्य दन्ते सिन्धवः सर्वरूपा अतः च सर्वा ओषधयो रसाचेने भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा. From him are the ocean and all these mountains, and from him flow rivers of all from, and from him are all planets and sensible delight, which makes the soul to abide with the material elements. उसी से सारे समुद्र तथा ये सारे पर्वत, ये सब प्रकार की नदियाँ उसी से प्रवाहित होती हैं. उसी से समस्त वनस्पतियाँ तथा रसादि हैं, जिनकी रसानुभूति से यह अंतरात्मा भौतिक तत्वों के साथ निवास करता है. पुरुषे वेदं विश्वं कर्मा तपो ब्रह्मा परामृतम् यद्यो वेद निहितं गुहायां सो अविद्यान् ग्रंथि विकीरति सोमा. The Spirit is all this universe. He is works and Akasis, and the Brahman supreme and immortal, of fair sun. He who knows this hidden in the sacred heart scatters even here in this world the knot of the ignorance. यह पुरुष तत्व ही संपूर्ण विश्व है. वही कर्म है, वही तप है तथा वही परम तथा अमृत रूप ब्रह्म है. हे सौम्य, जो हृदय गुहा में निहित इस तत्व को जानता है, वह यही इसी लोक में अविद्या ग्रंथि का
उच्छेदन कर देता है, उससे पार हो जाता है। आवेशन्निहितं गुहाचरं नामं महत पद्मत्रये ततं समर्पितम् एजत प्राणान् निमिषच्चं यदि तदज्ञानथ सदस द्वैरेणं परं विज्ञानाद्य द्वैरिष्ठं प्रजानाम् manifested. It is here set close within, moving in the sacred heart. This is the mighty foundation, and into it is consigned all the moods and breaths and seas. This is that great foundation here, known as the is and is not, the supremely desirable, greatest, and the most high, beyond the knowledge of creature. स्वयं आविर्भूर्व परम तत्व यहाँ सन्निहित है। यहाँ हृदय गुहा में विचरने वाला महान पद है, अर्थात हृदय की गुहा में विद्यमान अभी भी है। इसमें ही यह सब समर्पित है और उसी में सब कुछ है, जो गतिमान है, प्राणवान है तथा जो दृष्टिमान है। यही महान पद है, उसको ही सत्य तथा असत जानो, जो परम वरेण्य है। महतम यह सर्वोच्च वरिष्ठ है तथा जो प्राणियों प्रजाओं के ज्ञान से परे है, अर्थात जो किसी प्राणी के ज्ञान में परिपूर्ण रूप से समा नहीं पाता। यदचेर्मे मध्यदणुभ्यो यायणु च अस्मिल्लोकां निहिता लोकेनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्मा सप्राणस्तदुवाङ्गमन तदेतद् सत्यं तदमृतं तदवेदव्यं सौम्य विद्धि। That which is the luminous, that which is smaller than the atoms, that in which are set the world and their people, that is this it is Brahman. Immutable life is that, it is speech and mind, that is this the truth and real, it is that which is immortal. It is into that thou must pierce, O fair son, into that penetrate. यह जो ज्योतिर्मान है, जो अणुओं से भी सूक्ष्मतर है, जिसके अंदर समस्त लोकांतर एवं उनके लोकवासी सन्निहित है, वही है। यह अक्षर ब्रह्म प्राण तत्व वही है, वही वाणी तथा मन है, वही है। यह परम सत्य तथा सत्य तत्व वही है। अमृत तत्व तुम्हारे द्वारा वही है वेधनीय। हे सौम्य, उसी का वेधन करो, उसी में तुम प्रवेश करो। धनुरगृहे त्वौसनिषदं महास्त्रं सरं ह्युपासा निशतं सन्धयेत् आयं तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्येत तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। Take up the bow of the Upanishad, that mighty weapon, set to it an arrow sharpened by adoration. Draw the bow with a heart wholly devoted to the contemplations of that, and, O fair son, penetrate into that as the target, even into the immutable उपनिषदीय धनुष रूपी महाअश्व को ग्रहण करो। उपासना के द्वारा सुतीक्ष्ण किए हुए बाण को उस पर स्थापित करो। उस परम तत्व में चित्त को पूर्णतया एकनिष्ठ करके धनुष को खींचो तथा हे सौम्य, उस अक्षर ब्रह्म को लक्ष्य करके उसको वेधो या उसको साधो।
प्रणवो धनुः सरोह्यात्मा ब्रह्मा तलक्षमुच्यते अप्रमत्तेन वेद दव्यं सर्वतो तन्मयो भवत्। Om is the bow and the soul is the arrow, and that even the Brahman is spoken by as the target that must be pierced within an unflattering aim and must be absorbed into that as an arrow is lost in its target. Om प्रणव जाप धनुष है तथा आत्मा वह बाण है और वह अर्थात ब्रह्म को लक्ष्य के रूप में कहा गया। उसका प्रमाद रहित होकर वेधन करना चाहिए अर्थात साधना चाहिए। जिस प्रकार सर अर्थात बाण अपने लक्ष्य में विलुप्त हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को उसी ब्रह्म में तन्मय हो जाना चाहिए, समाधिस्थ होना चाहिए, उसी में तल्लीन होना चाहिए। यस्मिन् जो पृथ्वी चान्तरिक्षमोत् मनः सह प्राणैश्च सर्वे तमेवैकं जनात् आत्मानं मन्या वाचो विमुच्यथामृतस्य सुसेतु। He in whom are in oven, heaven and earth, and the mind region and mind with all the life current, him knows to be the oneself. Other word put away from you, this is the bridge to immortality. वह जिसमें द्युलोक पृथ्वी एवं अंतरिक्ष मन तथा प्राण की समस्त गलियां अंतर्भूत हैं, ओतप्रोत हैं, उसको तुम एक में हो आत्म रूप जानो। इससे भिन्न अन्य वचनों का सर्वथा त्याग कर दो। यही है अमृत का सेतु। अराएवार्थनाभो संहता यत्र नाड्यः स येषुवन्तश्चरेते बहुधा जायमानः। ओमित्येवं ध्यायतम् आत्मानं स्वस्ति वः पारायतं स परस्तात्। Where the nerves are brought close together like the spokes in the nave of a chariot's wheel, this is he that moves within. There is he manifolded grown. Meditate on the self as Om, and happy be your passage to the other shore beyond the darkness. रथ के चक्र की नाभि में जुड़े हुए अरों की भांत जहाँ सभी नाड़ियां एकत्रित हो जाती हैं, वह ही है जो अंतर में विचरण करता है, वही बहुविध रूप में जन्म लेता है। आत्मा का ओम के रूप में ध्यान करो तथा अंध तमस से परे उस पार जाने का तुम्हारा मार्ग मंगलमय स्वस्ति हो। यह सर्वज्ञः सर्वविदं ऐसं महिमा भुवे दिव्ये ब्रह्मापुरे वेशं ब्रह्मोऽन्यात्मा प्रतिष्ठितः। The omniscient, the all-wise, whose is this might and majesty upon the earth, is this self enthroned in the divine city of the Brahman in his eternal heaven। जो सर्वज्ञ है, सर्वविद है, जिसकी पृथ्वी पर यह सब महिमा है, यह आत्मा ही है जो इस दिव्य ब्रह्मपुरी में इस व्योम में प्रतिष्ठित है। मनोमयः प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितो अन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपमृतं यदा विभाति। A mental being, leader of the life and the body, has set a heart in matter. In matter he has taken his
firm foundation. By its knowing the wise see everywhere around them that which shines in its affluence, a shape of bliss and immortal. वह मनोमय है, प्राण एवं शरीर का नेता है, जिससे जिसने जुड़त्व अन्न में हृदय को स्थापित कर दिया, जो स्वयं जड़ तत्व अन्न में सुप्रतिष्ठित है। उसे जानने से ज्ञानी जन धीर पुरुष अपने चारों ओर उस आत्म तत्व का दर्शन करते हैं, जिसकी ज्योति सर्वत्र भासित होती है, जो आनंद रूप एवं अमृत स्वरूप है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया बसीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। The knot of the heart strings is rent, cut away all doubts, and a man's work are spent and perish, when is seen that which is at once the being, below and the supreme। हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं तथा मनुष्य के कर्मों का क्षय हो जाता है, जब उस परम तत्व का दर्शन हो जाता है, जो एक साथ ही अपरा सत्ता एवं परम सत्ता है। हिरण्यमये परे कोशे बिरजं ब्रह्मा निष्कलकं कलम तच शुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तदं यदात्म विदो विभुः। In a supreme golden says the Brahman lies, stainless without parts, a splendor is that it is the light of light, it is that which the self-knowers know। उत्तम परम हिरण्यमय कोश में निष्कलंक निर्भय ब्रह्म निवास करता है। वह शुभ्र भास्वर है, वह ज्योतियों का ज्योति है, वही है जिसे आत्मज्ञानी जानता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतो वयम अग्नि तमेव भान्तामनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। There the sun shines not, and the moon has no splendor, and the stars are blind. There these light things flash not. How then shall burn this earthly fire? All that shines is but the shadow of his shining. All this universe is effulgent with his light। वहाँ न सूर्य प्रकाशित होता है और चंद्र आभाहीन हो जाता है तथा तारे जहाँ पर बुझ जाते हैं वहाँ ये विद्युत भी नहीं चमकती, तब यहाँ पार्थिव अग्नि भी कैसे जल पाएगी। जो कुछ भी चमकता है वह उसकी आभा से अनुभासित होता है। यह संपूर्ण विश्व उसी के प्रकाश से प्रकाशित एवं भासित हो रहा है। ब्रह्मो वेदामृतं पुरस्तात् ब्रह्मा पश्चात् ब्रह्मा दक्षिणे रत्तश्चोत्तरेण अधश्चोद्धर्वं च प्रसीतं ब्रह्मो वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। All this is Brahma, immortal, not as Brahma is in front of us, Brahma behind us, and to the south of us, and the north of us, far and below us, and above us. It stretches everywhere. All this is the Brahma, alone, all the magnificent universe
ब्रह्मा ही चारों तरफ है। जब हमें अपने अंतःकरण में उसका साक्षात्कार होता है तब हम उसे अपने चारों तरफ विद्यमान पाते हैं। यह सब कुछ उस अमृत स्वरूप ब्रह्म का ही रूप है, ब्रह्म ही है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। ब्रह्म ही हमारे सम्मुख है, ब्रह्म ही पश्चात है, हमारे दक्षिण में, हमारे उत्तर में भी, चारों दिशाओं में, हमारे नीचे तथा हमारे ऊपर भी, यह सर्वत्र व्याप्त है। यह संपूर्ण अद्भुत विश्व केवल ब्रह्म ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। द्वाशुपर्णा सयुजा शखायं समानं वृक्षं परे स्वजाते तैरन्नपीप्लं स्वाद्वत्यन अनन्यो अभिसा चाकुषिः। Two birds, beautiful of wings, close companions, cling to the one common tree of the two one eats the sweet fruit of the tree, the other eats not but watches his shadow. दो सुंदर पंखों वाले पक्षी एक घनिष्ठ शाखा पर समान वृक्ष पर ही रहते हैं। एक वृक्ष है, उस वृक्ष पर की घनिष्ठ शाखा पर दो सुंदर पंखों वाले पक्षी रहते हैं। उनमें से एक वृक्ष के स्वादिष्ट फलों को खाता है, अन्य खाता नहीं, अपितु अपने सखा को देखता है। अर्थात जो नीचे बैठा हुआ आत्मा रूपी प्राणी है वह स्वादिष्ट संसार के फलों को खाता है, लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ परमात्मा रूपी ब्रह्म रूपी पक्षी है वह केवल अपने शिष्य के सारे कर्मों को देखता है, उस आत्मा के सारे क्रियाकलापों का वह साक्षी होता है। समानो वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया सूचति मोह्यमाना जुष्टं यदा पश्यत यन्यमीशमस्य महिमानमीति बीत शोकः। The soul is the bird that sit emerged on the one common tree, but because he is not Lord, he is bewildered and has sorrow. But when he sees that other who is the Lord and beloved, he knows that all is his greatness and his sorrow passed away from him. पुरुष आत्मा ही वह पक्षी है जो समान वृक्ष पर बैठकर आस्वाद लेने में निमग्न है, क्योंकि वह अनीश है, स्वयं का ईश नहीं है। वह मोह के वशीभूत होकर शोक करता है, किंतु जब वह उस अन्य को देखता है जो ईश है, प्रेमी है, तब वह जान जाता है कि जो कुछ भी है वह उसकी महिमा है और वह शोक मुक्त हो जाता है। अथवा हमारे दाएं और बाएं चारों तरफ वही है। यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्यपापे विधुयं निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति। When a seer he sees the golden hued, the Maker, the Lord, the Spirit, who is the source of Brahma, then he becomes the knower and says from his being sin and virtue, pure of all, stands, he reaches the supreme identity. जब दृष्टा उस स्वर्णवर्ण कर्ता ईश पुरुष को देखता है जो ब्रह्मा की योनि है, तब वह ज्ञाता बनकर अपने पंखों से पाप एवं पुण्य को झटक कर निरंजन निष्कलंक होकर परम तादात्म साम्य का लाभ करता है, अर्थात परमेश्वर के समान जीवन यापन करता है। प्राणो ह्योऽस्य सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवते नातिवादी। आत्मक्रीडः आत्मा रतिः
क्रियावानेश ब्रह्मा विद्यायाम वरिष्ठ। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, दिस इज द लाइफ इन थिंग्स दैट साइंस मैनिफेस्टेड by all these beings. A man of knowledge coming wholly to know this draws back from creeds and too much disputing in the self he delight at play in the self doing works the best is he among the knowers of the eternal। यह प्राण ही है जो समस्त भूत पदार्थों के द्वारा अभिव्यक्त होकर उद्भासित होता है। विद्वान व्यक्ति इसे पूर्णतया जानते हुए मत मतांतर एवं विवादों अतिवाद से बचता है। आत्मा में उसकी रति होती है तथा आत्मा में ही क्रियारत रहकर कर्म करता रहता है। ब्रह्म व्यक्ताओं में वह सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ है, अर्थात ब्रह्म विद्या का जानकार वही है जो अपने आत्मा में ही आनंदित होता है और व्यर्थ के क्रियाकलापों से दूर रहता है। सत्येन लभ्यस्तपसा हि आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अन्तः शरीर ज्योतिर्मयो हे शुभ्रोऽयं पश्यन्ति यततः क्षीण दोषा। The self can always be won by truth, by self-discipline, by internal knowledge, by a life of purity. This self that is in the inner body, radiant, made all of light, home by the perishing of their blemishes, the doers of ascesis behold। यह आत्मा सत्य से, आत्म संयम और तप से, संपूर्ण एवं सम्यक ज्ञान से, ब्रह्मचर्य से सर्वदा लभ्य होता है। यह आत्मा जो अंतःकरण शरीर में विद्यमान शुभ एवं ज्योतिर्मय है, जिसे वे तपस्वी जन यति जन देखते हैं, जो दोष मुक्त हो चुके निर्दोष हैं। सत्यमेव जयते नामृतं सत्येन पंथा विततो देवयाना एनाक्रमन्तारीशयो याप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परमं निधानम्। It is truth that conquers and not falsehood. By truth was stretched out the path of the journey of the soul, God, by which the sages winning their desire ascend there where truth has its supreme abode। सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही देवों का यात्रा पथ विस्तीर्ण हुआ है, जिसके द्वारा आप्तकाम ऋषिगण वहां आरोहण करते हैं, जहां सत्य का परम धाम है, अथवा जिसकी योनि है। ब्रह्मा शंकर ने दूसरे अर्थ को एक विकल्प के रूप में स्वीकार किया, किंतु अपर ब्रह्म की योनि है, वह निष्कलंक होकर परम समत्व को प्राप्त करता है। बृहच्च तद दिव्यामचिन्त्य रूपम सूक्ष्माच्यं तथा सूक्ष्मतरं विभाति दूरात् सुदूरे दहितान् हान्तिके च पश्यन्ति है निहितं गुहायाम्। Vast is that divine and from unthinkable it shines out subtler than the subtle, very far and further than farness. It is here close to us for those who have vision. It is even there here in this world. It is here hidden in the sacred heart। वह परम तत्व अति विस्तृत बृहत है, दिव्य है, इसका रूप अचिंत्य है,
यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर आभासित होता है, दूरता से भी दूरतर अति दूर है। यह यही हमारे अति समीप है। सत्य दृष्टाओं के लिए वह यही है, इसी जगत में है, यह यही हृदय गुहा में निहित है। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणैव ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व तत्वस्तु तं पश्यते निस्संकलं ध्यायमानः। तत् वह जो परम ब्रह्म है, आई कैन नॉट सीज, आंख उसे देख नहीं सकती, स्पीच कैन नॉट ग्रास्प, बाड़ी उसे जो है उसका प्रवचन नहीं कर सकती, हिम नॉर दीज अदर गॉड हेड्स नॉर बाई ऑस्टेरिटी कैन बी हेल्ड नॉर बाई वर्क, ओनली व्हेन द इनर बीइंग इज प्योरिफाइड बाई ए ग्लैड serenity of knowledge, then indeed meditating on behold the spirit is indivisible. उसे न चक्षु ग्रहण कर पाते हैं, न वाणी, न अन्य देवता उसे ग्रहण कर पाते हैं, उसे न तपस्या से ग्रहण किया जा सकता है, न कर्मों के द्वारा। जब अंतर सत्ता ज्ञान के प्रसाद से विशुद्ध हो जाती है, केवल तभी ज्ञान की और ध्यान की अवस्था में उस अखंड परमात्म तत्व को देख जाता है या देखा करता है। एषो यणुरात्मा चेतसा भेदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंचधा संविवेश प्राणश्चित्तं सर्वभूतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभाते स आत्मा। यह कैसा है, इसके बारे में कहते हैं, द सेल्फ इज सब्टल एंड हैज टू बी नोन बाय अ थॉट माइंड इनटू व्हिच द लाइफ फोर्स हैज मेड इट्स फाइवफोल्ड एंट्री। ऑल द कंसाइज हार्ट ऑफ क्रिएचर इज शॉट थ्रू एंड इनवोवन विथ द current of the life force, and only when it is purified can this self manifest its power. यह आत्मा अणुवत सूक्ष्म है तथा इसे विचारात्मक मन चित्त के द्वारा जाना जाता है, जिसमें प्राण ने पंचविध प्रवेश किया है। प्राणियों का सचेतन मन चित्त प्राणों से ओतप्रोत है, जिसके विशुद्ध हो जाने पर यह आत्मा अपनी शक्ति को अभिव्यक्त कर सकती है। यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वं कामयते याश्च कामान् तम तम लोकम जयते ताश्च कामास्तस्मादात्मज्यं यार्चयेद् भूति कामः। Whatever world the man whose inner being is purified sets the light of his mind upon, and whatsoever desires he cherishes, that world he takes by conquest, and those desires then let whosoever seeks for success and well-being approach with homage I self-knower। जिस मनुष्य की अंतर सत्ता विशुद्ध हो चुकी है, विशुद्ध सत्व, वह जिस जिस लोक पर अपने मन का प्रकाश डालता है तथा जिन जिन कामनाओं की वह इच्छा करता है, उस लोक को वह जीत लेता है तथा उन कामनाओं को जीत लेता है। अतः जो भी सफलता एवं कुशलता की अभिप्सा करता है, वह आत्मज्ञानी की ही अभ्यर्चना करते हैं, करें। सवेदै तत्परमं ब्रह्मा धामं यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् उपासते पुरुषं या कामास्ते शुक्रमेतदिति वर्तन्ति धीरा। He knows this supreme Brahma as the highest abiding place in which shines out
inside the radiant word, the wise who are without desire and worship, the spirit pass beyond this supreme. वह इस परम ब्रह्म को, परम धाम के रूप में जानता है, जिसमें ज्योतिर्मय विश्व निहित है एवं आभासित होता है। कामना से मुक्त जो विद्वान उस परम पुरुष की उपासना करते हैं, वे इसे शुक्र से परे चले जाते हैं, अर्थात वह जन्म लेने वाला जो कारण है शुक्र है, उससे परे हो जाता है, अर्थात वो जन्म ग्रहण नहीं करते। कामाने कामयते मन्यमानस कामाभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामा। He who cherishes desire and his mind dwells with his longing is by his desires born again. Wherever they led him, but the man who has on all his desires and has found his soul, for him even here in this world vanish away all desire. जो कामनाओं की अभिलाषा करता है तथा जिसका मन उन कामनाओं में लीन रहता है, वह उन कामनाओं के द्वारा प्रेरित वहीं जन्म ग्रहण करता है। किंतु जिसने अपनी कामनाओं को जीत लिया है तथा अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया है, ऐसे कृतात्मा जन की यहीं इसी लोक में समस्त कामनाएं विलुप्त हो जाती हैं, अर्थात वह मुक्त हो जाता है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन एमैव सवृणुते तेन लभ्यतश्चैषम् आत्मा बिभ्रेणुते तनु स्वाम। यह आत्मा जो होती है, दिस सेल्फ इज नॉट वन बाय एक्सेजेसिस नॉर बाय ब्रेन पावर नॉर बाय मच लर्निंग ऑफ स्क्रिप्चर, ओनली बाय हिम whom it chooses can it be one. To him this self unveil its one body. यह आत्मा प्रवचन द्वारा प्राप्त नहीं होती, न ही मेधा शक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने से प्राप्त होती, और न शास्त्रों को बहुत अधिक जानने या सुनने से ही प्राप्त होती है। केवल वही उसे प्राप्त कर सकता है जिसका यह वर्णन करती है। केवल उसके प्रति ही यह आत्मा अपने स्वरूप का उद्घाटन करती है। यह आत्मा सिर्फ उन्हें प्राप्त होती है जिसे स्वयं वह आत्मा पसंद करती है, इच्छा करती है। नायमात्मा बलहीन लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिंगात् ऐतैर रूपा ऐरयते यस्तो वेद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। The self cannot be won by any who is without strength, nor with error in the seeking, nor by an excess without the true mark. But when a man of knowledge strives by these means, his self enter into Brahma, his abiding place. यह परमात्मा ब्रह्म आत्म तत्व बलहीन व्यक्ति के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता, न ही प्रमादपूर्ण प्रयास से, आलस्य द्वारा, और न ही लक्षण विहीन तपस्या के द्वारा। किंतु जब कोई विद्वान इन उपायों के द्वारा प्रयत्न करता है तो उसको आत्मा ब्रह्मधाम में प्रवेश कर जाता है, उसका आत्मा ब्रह्मधाम में प्रवेश कर जाता है जब वह शक्तिशाली होता है और आलस्य प्रमाद से मुक्त होता है, तपस्या अर्थात सत्य में रत होता है और श्रद्धा होती है।
सम्प्रापेनामृषयो ज्ञान तृप्ता कृतात्मानो वीतरागा प्रसन्ता ते सर्वंगम सर्वतो प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाभिसन्ति। Attaining to him, she is glad with fullness of knowledge, perfected in the self, all passions cast from them, tranquilized. These the wise come to the all-pervading from every side, and uniting themselves with him, enter utterly the all. उसे प्राप्त करके ज्ञान की पूर्णता से संतृप्त ऋषिगण जिन्होंने आत्मा की पूर्णता प्राप्त कर ली है, जो समस्त कामनाओं से मुक्त वीतराग हैं, प्रशांत हैं, उस सर्वव्यापी को सब ओर से प्राप्त करते हैं तथा उससे स्वयं को युक्त करके ये विद्वान उस सर्वात्म रूप में पूर्ण रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात् यतया शुद्ध तत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृता परे मुच्यन्ति सर्वे। Doers of Akasis who have made sure of the aim of the whole knowledge of Vedanta, the inner being purified by the yoga of renunciation, all in the hour of their last end passing beyond death and released into the world of the Brahma। वे तपस्वी जन जिन्होंने वेदांत के समग्र ज्ञान विज्ञान के लक्ष्य को निश्चित रूप से जान लिया है, संन्यास योग के द्वारा जिनकी अंतरसत्ता पूर्णतः परिशुद्ध हो चुकी है, वे सब अपने अंतकाल में मृत्यु के परे जाकर ब्रह्मलोक में सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयस्य आत्मा परे अव्यये सर्वे एकी भवन्ति। The 15 part return into their foundation, and all the gods pass into their proper Godhead. Work and the self of knowledge all become one in the supreme and the imperishable। 15 कलाएं अपनी अपनी प्रतिष्ठा आधारभूत स्थिति में लौट जाती हैं तथा समस्त देवगण अपने अपने देवत्व में चले जाते हैं। कर्म तथा विज्ञान में आत्मा सभी उस परम अविनाशी परमात्मा में तल्लीन हो जाते हैं, परमात्मय हो जाते हैं। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपात् विमुक्तः परात् परः पुरुषमुपैति दिव्यम्। जिस प्रकार से नदियाँ समंदर में प्रवाहित होती हैं, जिस प्रकार से प्रवाहित होती हुई नदियाँ अपने धाम समुद्र में पहुंच जाती हैं और अपने नाम तथा रूप को छोड़ देती हैं, उसी प्रकार विद्वान नाम तथा रूप से मुक्त होकर परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। As river in their flowing reach their home in the ocean and cast off their names and forms, even so one who knows is delivered from name and form and reaches the supreme beyond the most high, even the divine person। स यो ह वै तत्परमं ब्रह्मा वेदा ब्रह्मैव भवति नास्या ब्रह्मवित्कूले भवति तरति शोकं तरति पाच्यमानं गुहा ग्रन्थिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। वस्तुतः वह जो कि उस परम ब्रह्म को जानता है वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है। उसके कुल में ब्रह्म को न मानने वाला पैदा नहीं होता। वह शोक से पार हो जाता है, वह पापों से तर जाता है, वह हृदय गुहा की ग्रंथियों से मुक्त होकर
अमर हो जाता है। He verily who knows that supreme Brahma become himself Brahma. In his lineage none is born who knows not the Brahma. He crosses beyond sorrow, he crosses beyond sin. He is delivered from the knotted cord of the sacred heart and becomes immortal. इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान का बहुत ही विस्तृत और बहुत ही सुंदर इस उपनिषद में और बहुत ही सार में उद्बोधन किया गया। इसी बात को आगे श्लोक कहता है, तद एतत् ऋचा अभ्युक्तम ये क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा श्रद्धेयन्त एकर्षि जुहते ये तु विधिवत शिरोव्रतं चीर्णं तेषामेवम् एतां ब्रह्म विद्यां वदेत्। This is that declared by the Rig Veda, doers of word in the Veda, man absorbed in the Brahma, who putting their faith in the soul, still offer themselves to him, sacrificing to them. One should speak the Brahma knowledge, Brahma Gyan, meant by whom the bow of the head had been done according to the right. वह है जिसका ऋग्वेद में कथन किया गया है। कर्म करने वाले क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो एक ऋषि में श्रद्धा रखते हैं, स्वयं को उसके प्रति समर्पित करके यजन करते हैं, केवल उन्हीं को यह ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान बतानी चाहिए, जिन्होंने शिरोन्नत का विधिवत पालन किया है। तदेतत् सत्यामृतिरंगिरा पुरुवाच नैतदचीर्णव्रतो अधीत् नमः परं ऋषिभ्यो नमः परं ऋषिभ्यो। This is that the truth of things which the seer Angiras spoke of old. This non-learned who has not performed the bow of the head, solution to the seer supreme, solution to the seer supreme. यह है वह यथार्थ सत्य जिसे पूरा काल में अंगिरा ऋषि ने बताया था। जिसने शिरोव्रत का पालन नहीं किया वह इसका अध्ययन नहीं करता। परम ऋषियों को नमन, परम ऋषियों को नमन। इस प्रकार से यह जो है मांडुक्य उपनिषद पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ कि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा और आपके जीवन में से कुछ फायदा, कुछ श्रेष्ठ चीज़ें को उपलब्ध करने की श्रद्धा जागृत होगी। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे फिर हम इस पर विस्तार से विचार करेंगे।